कहा जाता है कि यहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है उसकी तकदीर में लिखा होता है कि वो आईएएस बनेगा और आईपीएस बनेगा। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव नहीं होगा इस गांव के मुकाबले जितना आईएएस पीसीएस इस गांव ने दिया है। देश में कोई ऐसा गांव नहीं। हमको आगे जाके आईपीएस बनना है। वाह वाह, सच में? यस। प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जहाँ तक आप जानते हैं कि 47 आईएएस पीसीएस मिला के इस गांव में है। जी, तो तुम्हारे अंदर ये जज्बा कहाँ से आ गया? अरे मेरे गांव में इतने आईएएस आईपीएस हैं तो हमारे अंदर भी वही जज्बा है। हाँ, क्या बनना है आगे चल के? आईएएस बनना है क्या? और हाइट वेट भी बहुत है आपकी। यस सर। तो क्या बनना है? सर आर्मी ऑफिसर। वाह वाह, मतलब हरप्रीत सिंह क्या बनेंगे आगे चल के? बस आईपीएस बनना है। हाँ, कुछ और बन जाओ। नहीं, नेता होता बनो। नहीं, हमारे मित्रों, आज एक मैं ऐसे गांव में हूं जहां पर सिर्फ पैदा होते हैं आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी। आज मैं उसी गांव में हूं, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है और गांव है माधवपट्टी। कहा जाता है कि यहां पर जो बच्चा पैदा होता है उसकी तकदीर में लिखा होता है कि वो आईएएस बनेगा और आईपीएस बनेगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है ये गाँव। और अभी तक लगभग 47 प्रशासनिक सेवा में यहाँ के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी पैदा हुए हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में अपना योगदान दे रहे हैं, राष्ट्र के लिए योगदान दे रहे हैं। आज मैं उसी गांव में हूं। इसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में है और जो है इस गांव के बारे में बच्चा बच्चा जाना जाता है। जौनपुर की बात करें तो आपको गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मूली का पता चलेगा, इमरती का पता चलेगा और इस गाँव के बारे में पता चलेगा। गाँव के कुछ सम्मानित लोग हैं जिनके घर के लोग भी सेवा में हैं और इसके बाद इस गाँव के तमाम ऐसे परिवार हैं जो इस गांव से जुड़े हुए हैं। मैं आज उन्हीं से बात करूंगा और थोड़ा बहुत मैं जानकारी हासिल करूंगा कि ये सिलसिला कब चालू हुआ आईएएस अधिकारी और आईपीएस प्रशासनिक सेवाओं में जाने का। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे जी, लेकिन हमको लग रहा है 1952 में आज़ादी के बाद जी फर्स्ट आईएएस हुए थे डॉक्टर आईपी सिंह जी। उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। हाँ। और कारण उसका ये है कि यहाँ पे मूलतः खेती बाड़ी कुछ है नहीं, जमीन जायदाद जमीन नहीं है। हाँ, ठाकुर बाहुल्य गांव है। ठाकुर बाहुल्य गाँव है, टोटल राजपूत यहाँ पे रहते हैं जी। और दूसरी चीज, अब खेती नहीं है तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पढ़ाई लिखाई देखिए, स्वर्गीय राम निरंजन सिंह, घर और गाँव दिखाइए एक बार ऐसे ही जी। स्वर्गीय राम निरंजन सिंह ने इंटर कॉलेज की नींव रखी है, सामने है, आप देखे भी होंगे जी। तो शिक्षा यहाँ शुरू से ही फर्स्ट पे रही है। हाँ। और प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जहाँ तक आप जानते हैं कि 47 आईएएस पीसीएस मिला के इस गांव में है जी। और शायद से उत्तर प्रदेश या पूरे देश की बात करें तो एक ऐसा अनूठा गांव है जहां पर सबसे ज्यादा प्रशासनिक सेवा में लोग यहां पर हैं। ये पूरे प्रदेश गाजीपुर जी जी गांव को अगर लेंगे आप तो ये पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव नहीं होगा इस गांव के मुकाबले जितना आईएएस पीसीएस इस गांव ने दिया है। देश में कोई ऐसा गांव नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इनके घर के लोग हो गए हैं तो देखी देखा में हमारे घर के भी हो? हाँ, कंपटीशन में कंपटीशन है। हाँ, और आज के युग में जब तक कंपटीशन आप नहीं करेंगे तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। निश्चित, कहीं ना कहीं देखा देखी में कि उनके घर का बेटुआ हो गया तो हमारे घर का क्यों नहीं हो सकता? और लोग अपने बच्चों पे ध्यान भी देते हैं। हाँ। शिक्षा, चूंकि शिक्षा ही यहाँ का मूल समझिए, वो रोटी है, चावल है, जो उसको कह लीजिए। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप नौकरी नहीं पाएंगे। स्कूलों में लिखा होता है शिक्षा है अनमोल रतन, पाने का सब करो जतन। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसको बांटने से या देने से छीनी नहीं जा सकती है। बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ, मैं अब खड़ा हो जाता हूँ और इतिहास के पन्नों में ये गाँव दर्ज है। और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तब बना जब एक ही घर के 4 प्रशासनिक सेवा में लोग गए और तब ये गांव चर्चा का विषय बन गया। चाचा जी की उम्र है और आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार आपको। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? आप मत मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, मैं रिटायर्ड आर्डनेस फैक्ट्री कानपुर से हूँ। हाँ। जूनियर एग्जामिनर के पद से जी। और शिक्षा की जो उन्नति हमारे गांव में आई, जब ब्रिटिश पीरियड था, शिक्षा का कहीं नामो निशान नहीं था जी। तो हमारे गांव में कोई सरकारी स्कूल की सुविधा नहीं थी। हाँ। तो प्राइमरी पाठशाला जी 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 बैठिए जी, जो हमारे गांव के थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, जो एक माता जी कही जाती हैं, उनकी सास थी, जिनके 4 लड़के आईएएस और बने जी। तो वो 4 लड़के सगे भाई, तो वो एक प्राइमरी पाठशाला चलाती थी कि बच्चों को शिक्षित करें। हाँ।
और इतिहास इस गांव का वहीं से शुरू हुआ, पलटना शुरू हुआ। हाँ। और उन्हीं के एक लड़के 1952 में IFS टॉप किए ऑल इंडिया। हाँ। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हाँ, IFS आप समझी जी। हाँ। और आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके नाम का पत्थर लगा हुआ है आज भी। हाँ। हाँ। और मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा इसके साथ जी, अपने गांव के साथ। हाँ। हमारे गांव के बगल में कुछ मिल्की लोग हैं, हाँ। मुसलमान हाँ। बस्ती है। हाँ, पहले ऑफिसर मुस्लिम परिवार से ही हुए सुनिए, थे। जी। 1896 में जी सबसे पहले IS वहाँ से हुए। हाँ, थोड़ा नाम बताइए। नाम मैं पढ़ा हुआ था भाई उनका नाम हम भूल रहे हैं। हाँ, अब ऐसे करके कुछ था जी। नहीं, जैनुल इबाद। जी जी जी, जैनुल इबाद जी। उनके नाम से हमारे जो कचगांव आप आए होंगे लाइन बाजार से जी। तो एक पत्थर लगा था जी तो वहीं से शिक्षा के प्रति एक नकल की जागरूकता हो गई। जी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये ऐसा हुआ, यहाँ पर हर एक परिवार में, हर एक घर में बोला जाता है, जो है प्रशासनिक सेवाओं में हैं लोग, और कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है कि हमारा बच्चा भी हुआ है तो उनका भी हुआ है, उनका हुआ तो हमारा, ऐसे में जो है, और पढ़ने की इच्छा। बड़ा ऊंचा प्रश्न आपने पूछा। कंपटीशन इस तरह था, बड़ा प्रेम पूर्वक था। हाँ। अगर अगले का बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, हाँ, तो अगला यूनिवर्सिटी नहीं भेजने के काबिल था तो उसको BHU जरूर भेज दिया। वाह वाह, मतलब मतभेद नहीं था, आपस में प्रेम था, और यही कारण है कि इतिहास में आज बना है। हाँ, और आज गांव में बड़े अच्छे अच्छे ऊंचे पद पे और लोग गांव के प्रति प्रेम भी रखते हैं। कुछ लोग बाहर इस्टेब्लिश हो गए जी, कुछ लोग बाहर इस्टेब्लिश हो गए। इस गांव में जब त्योहार होता है ना तो सिर्फ यहाँ पर लाल बत्ती और नीली बत्ती दिखाई देता है, कारण कि वो राजनीति से ऊपर हट के कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और त्योहारों में अपने परिवार के बीच जब आते हैं तो परिवार और गांव वालों की खुशियां दोगुनी तिगुनी हो जाती है। भाई अब मोदी जी ने लाल बत्ती खत्म कर दिया। हाँ। नहीं तो लाल बत्तियों की लाइन लगती है यहाँ। हाँ। अब नीली बत्ती है। हाँ, वो भी देखिए कुछ जी, मैं कुछ युवाओं से बात कर लूं, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए देश की आने वाली पीढ़ी और हम ही जैसे युवाओं पर डिपेंड है, और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी जज्बा होगा कि हम माधवपट्टी गांव से निकलकर देश में नाम रोशन करें, और हम भी प्रशासनिक सेवा में, चाहे वो IPS बने या IFS बने या फिर IS बने। क्या जीवन में क्या लक्ष्य है, कुछ करना है, क्योंकि आपके गाँव का नाम तो इतिहास में दर्ज है। हाँ, जीवन में तो सबको अपने कुछ न कुछ करना ही होता है। हाँ। तो हमारा भी एम है कंपनी सेक्रेटरी बनने का जी, उसी की तैयारी के लिए प्रिपरेशन चालू है, और हमने लगभग एक स्टेप पूरा भी कर लिया है। सेकंड का अभी एग्ज़ाम दिए, उसका रिजल्ट आने वाला है। आपको पता है कि आपका गांव जो है प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाना जाता है, इसमें अभी तक 47 जो है अफसर पैदा हुए हैं। हाँ, ये तो हमको मालूम है कि 47 अफसर पैदा हुए हैं। प्रशासनिक अफसर जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम जब से मैं पैदा हुआ हूँ जी, तो अभी तक हमने केवल एक IAS, SDM जी, जो शिवानी भाभी हैं, और PCS जी, इन्हीं को देखा, 3-4 लोगों को, और अभी तक हमने किसी को देखा नहीं, सुना है, क्योंकि वो बहुत पहले बनते थे जी। अब फिलहाल अभी देखा जाए अब और कंपटीशन पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है जी, तो इसकी वजह से अभी हमारे नज़र में उतने अब नहीं बनते जी। पहले का ये जो ये आपका भी फिगर है, ये पहले का है ज़्यादा जी, अभी कम है ये जी। कहीं ना कहीं इस गांव का नाम देश के विश्व पटल पर रोशन है, और मैं आज एक बात कहूंगा कि पुरुषों के साथ पुरुष प्रधान देश में महिलाओं ने भी इस गांव का नाम रोशन किया है। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं बाबू, क्या बनना है आगे चल के? हमको आगे जाके IPS बनना है। वाह वाह, सच में? यस। लोग कहेंगे कि आप इतने छोटे हो, लेकिन सपना बहुत बड़ा देख लियो, क्योंकि कंपटीशन का जमाना आज के युग में बहुत है। हाँ, कंपटीशन का जमाना तो है। तो तैयारी शुरू हो गई है? हाँ। अभी से ही? हाँ। क्या उम्र हुई आपकी? मेरी एज 13 ईयर्स ओल्ड। हाँ, क्यों 13 साल के हैं आप, और 13 साल में आपने ख्वाब देख लिया है कि देश के लिए कुछ करना है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आगे चल के IPS की तैयारी करनी है, और चालू है तैयारी अभी से ही? हाँ। तैयारी क्या बनना है उसमें? हाँ। और आपका गांव ऐसे भी IPS और IS देने के लिए जाना जाता है, तो हम एक नाम इसमें और जोड़ लें, आपका नाम जोड़ लें इसमें और? हाँ, ऐड कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह बनेंगे ये क्या बनेंगे? IPS है, फ्यूचर IPS। हाँ, और अभी से ये जज्बा कहाँ से आया है? इतने छोटे हैं, इतनी उम्र में तो लोग वॉलीबॉल और क्रिकेट और कबड्डी गुल्ली डंडा खेलते हैं, हैं?
इतनी कम उम्र में तो लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं बाबू, तुम्हारी उम्र के गांव के लोग, तो तुम्हारे अंदर ये जज्बा कहाँ से आ गया? अरे मेरे गांव में इतने IAS IPS हैं तो हमारे अंदर भी वही जज्बा है। हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामना आपको, और अच्छे कार्य करते रहना है। कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर आप अच्छा करेंगे, है ना? हाँ। सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं? नहीं। हाँ, सरकारी स्कूल में मत जाइएगा, नहीं तो वहाँ विकास नहीं होगा। हम एक दिन भैया सरकारी स्कूल में पहुंचे तो हम वहाँ पर पूछे बच्चों से, कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे से पूछे कि मोदी जी कौन है? करे हमारे पापा। तो हम कहे योगी जी, करे हमारे चाचा। तो हम जान गए देश का भविष्य कितना उज्जवल है। और कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में लिखा पढ़ी का खेल है, इसलिए देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। जब तक देश का भविष्य उज्जवल करना है तो लिखा पढ़ी का खेल इस संसार में बंद होगा, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं कुछ मैं भूल गया था। बोल दीजिए फिर। मैं ये बताना भूल गया कि इसकी, जैसे मैं एक चीज बताया आपको कि ब्रिटिश पीरियड में जब प्राइमरी स्कूल नहीं यहाँ हुआ करते थे, उस पीरियड में जो गांव के शिक्षित लोग थे वो बच्चों को बुला के गांव में पढ़ाते थे। और आज राम निरंजन सिंह इंटर कॉलेज ये हमारे गांव का जी, और जी, और उसके बाद हमारे परिवार के लोग कानपुर में हैं, बनारस में हैं। हर जगह लोग शिक्षा के प्रति एक जागरूकता इतनी बड़ी थी कि पहले विद्यालय खोला जाए। आज कानपुर में भी एक इंटर कॉलेज चल रहा है, आज बनारस में भी एक इंटर कॉलेज चल रहा है। तो इस तरह के 6-7 लोग इंटर कॉलेज, और जो हम लोगों की बहन बेटियां भी गई, सब कोई डिग्री कॉलेज चला रहा है, कोई इंटर कॉलेज चला, मतलब शिक्षा संबंधित कार्य कर रहे हैं। शिक्षा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। और ये देशवा ना पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ सिर्फ यही कहा जाता है कि यहाँ पुरुष ही प्रधान बनेगा और जो है राजा पुरुष ही बनेगा। लेकिन इस गांव की महिलाएं भी वैश्विक स्तर पर और देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो भी प्रशासनिक सेवाओं में हैं। कुछ जी, इस समय SDM अमेठी शिवानी सिंह, इसके पहले SDM इलाहाबाद थी, अभी ट्रांसफर अमेठी आ गई। इसी गांव की उत्तर प्रदेश महिलाओं में प्रथम स्थान था उसका। वाह वाह वाह, बहू है हमारी। अच्छा, बहू है आपकी? हमारे ही नाम के हैं, धीरेन्द्र सिंह, उनकी बहू है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो परिवार के ही लोग हुए? परिवार सब, पूरा गांव एक ही ब्लड का है। जी जी, कहीं ना कहीं बाप दादाओं ने इसको सींचने का काम किया और लोग आज इतना बड़ा परिवार हो गया है। गांव पूरा परिवार ही है। इस गांव के बाप दादाओं ने पानी अच्छा दिया था जी, जो फसल अच्छी हुई है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। और चाचा थे जिन्होंने इस गांव के इतिहास के बारे में बताया। हाँ, युवा से बात करेंगे। युवाओं के भाई अंदर सपना है, जज्बा है कि आगे चलकर कुछ करना है और ऐसा करना है कि इस गांव का नाम 7वें गति से आगे और रोशन हो। क्या नाम हुआ बाबू? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह, क्या बनना है आगे चल के? IAS बनना है। क्या उम्र हुई आपकी? 20 हो गई है, तो तैयारी शुरू हो गई है। और अभी जो है क्या पढ़ाई चल रही है? अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, पबजी वबजी नहीं खेलते हैं? नहीं, वैसे तो बैन हो गया है। लूडो उडो? नहीं। हाँ, खेलना भी नहीं है, नहीं तो लूडो खेलने वाला बच्चा सिर्फ लूडो ही बनेगा, है ना जी। और पबजी खेलने वाला बच्चा सिर्फ कटोरी पहन के ऐसे करेगा ना। तो आगे चल के अब प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। IAS जी, क्योंकि शुरू से चली आ रही है ये परंपरा मेरे गाँव की। तो IAS ही बनना है और कुछ नहीं। IAS ही बनना है परंपराओं के हिसाब से। परंपरा को तोड़ेंगे नहीं, परंपरा को मिटने नहीं देंगे इसी देश के युवा। और ये देखिए एक और भैया है, मूंछ छाट रहे हैं, और मुंह छाटने पे लगता है ऐसा कि आप जो है वो बनेंगे क्या, जो है आर्मी में जाएंगे? जी सर। तो क्या, और हाइट वाइट भी बहुत है आपकी? यस सर। तो क्या बनना है? सर आर्मी ऑफिसर। वाह वाह, मतलब देश की सेवा करने, बॉर्डर पे खड़े होके जी। तो घर के लोग ऐसा नहीं बोलते बॉर्डर पे गोली चलता है और देश के अंदर जिला में गोली नहीं चलता है? तो घर वाले खुद भेजते हैं कि आपको वहाँ जाना है। घर वाले भेज देंगे? घर वाले भेज देंगे। हाँ, डरते नहीं हैं? डरते नहीं। अब वैसे भी कम हो गई है। अब तो हमारे जो है देश के ऑफिसरों के हाथ में, हमारे देश के आर्मी और सेनाओं के हाथ में AK-47 है। मिलोगे तो ढका ढक ठोक दिए जाओगे। क्यों भैया? जी, एकदम मिलेंगे तो बराबर ठोके जाएंगे। हाँ, आप जाओगे तो और ठोके जाएंगे। और हम एक पे 10 को मारेंगे। हाँ? एक पे 10 को मारेंगे। वाह वाह वाह, हमारी शुभकामना आपको। और लंबी हाइट है, बढ़िया। तो तैयारी चल रही है, इसमें फिजिकल भी देना होता है? जी सर। हाँ, अभी तो सुबह निकलते हैं, शाम को सुबह निकलते हैं 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद 6
7 बजे तक वापस आते हैं। चलिए, शुभकामना आपको, आप अच्छे कार्य करते रहें। और आज मैं आपके गांव में हूं। ये आपका गांव जो है विश्व पटल पर विख्यात है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये गांव भी सोने की चिड़िया बनाने में भारत को कम नहीं है। हाँ, कुछ और बाबू हैं। क्या नाम हुआ भैया? अर्पित सिंह। अर्पित सिंह। अर्पित सिंह क्या बनेंगे आगे चल के? बस IPS बनना है। हाँ, कुछ और बन जाओ। नहीं, नेता होता बनो। नहीं, हमारे बड़ों पे आशीर्वाद है हमारा। हाँ, नेता नहीं बनोगे? नहीं, नेता। चाणक्य ने कहा था जब तक देश में शिक्षित युवा या शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास उद्धार नहीं होगा। तो काहे नहीं IPS की जगह आप जो है नेता उता बन जाते हैं? हो सकता है आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए तो और तेज से विकास होगा। बस हमारे गाँव की यही परंपरा है कि हम लोग IAS PCS यही दे देश को हम। हाँ। इसीलिए हम IPS बनना चाहते हैं। IPS और तैयारी शुरू है? बस तैयारी हमारी। तो कौन जो है कौन से स्कूल और कॉलेज से पढ़ रहे हैं अभी? हम उमानाथ सिंह जी जी जी। चलिए, युवाओं का देश है और आगे है अच्छा करते रहना है और दुआओं में हमको भी याद रखना। और जो है रखोगे नहीं? हाँ, बिल्कुल रखेंगे हम। बहुत बहुत आभार मित्रों, इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।